हाउ टू स्कोर 10 into 10 इन साइंस क्लास 10। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते, केमिस्ट्री के रिएक्शंस समझ में नहीं आते, बायोलॉजी तो अंडरस्टैंड ही नहीं होती, सिलेबस बहुत बिग है, बहुत वास्ट है, कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेता, और टॉपर्स तो ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम पीछे रह गए। तो ये है प्रॉब्लम्स क्लास 10th की, जब वो किसी भी सब्जेक्ट को कवर करते हैं। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं साइंस की। तो सबसे पहले आपको करना ये कि कवर करने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं ये हम बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। तो स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है वन शॉट लेक्चर से। यानी कि जिस भी टीचर के आपको वन शॉट लेक्चर समझ में आते हैं, अच्छे से आप उनके साथ रिलेट कर पाते हो, तो उन शॉर्ट लेक्चर्स को आपको पहले देखना है। फिर आपको 80-20 रूल फॉलो करना है। 80-20 रूल क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कवर करना है, बचे जो बाद में आपको कवर करने हैं, ये ध्यान रखना है। पहले कौन से करने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके बारे में हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि साइंस में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। याद रखना है आपको कि इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और एमसीक्यू ज़रूर करने हैं। अब एक एक की बात करेंगे तो हम फिजिक्स की पहले बात कर लेते हैं। फिजिक्स जब भी स्टार्ट करेंगे तो पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। एक बार टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाए उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे, यदि आपने न्यूमेरिकल पहले लगाया तो वो सॉल्व नहीं होगा। जब तक टॉपिक नहीं अंडरस्टैंड होगा न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं होता। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, टॉपिक वाइज रिवीजन करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस की। रिएक्शन समझ में नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन करने हैं नोट्स के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो मस्ट है। इसे किसी भी तरीके से किसी भी हाल में आपको कवर करना है। तो ये तरीका है केमिस्ट्री को कवर करने का। रिएक्शंस टफ लगती हैं, पहले कोशिश करें कि आप वीडियो देख लें, लेक्चर देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। अगर आपको टफ लगती है, नहीं लगती तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करें। बायोलॉजी में प्रॉब्लम क्या होती है? अंडरस्टैंड नहीं होता, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना होगा। बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। यदि आपने रटने की कोशिश की तो बायोलॉजी हमेशा टफ लगेगी। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है ईच टॉपिक को। इसके बाद ध्यान रखना है रटू तोता मैटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। प्रैक्टिस करना है डायग्राम के साथ। डायग्राम के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो बायोलॉजी एकदम ईजी मक्खन जैसी लगने लगेगी। और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, उसको आपको ज़रूर कवर करना है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस के। तो पहला है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ड ऑफ लिविंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको हर हाल में कवर करना है। और अब इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स साइंस के, जिन्हें ज़रूर कवर करें। ऐसे वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं और भी किसी सब्जेक्ट की आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।